हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज बहुत ही विशेष तिथि है।
आज क्या है? मोहिनी एकादशी तिथि। आज एकादशी तिथि है। एकादशी होने से क्या विशेषता है? वो तो हर महीना आता है 2 बार। ऐसा एकादशी तिथि का एक विशेषता है। वो क्या है? इसको कहते हैं हरिवासर। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये जितने भी तिथि है ये हरिवासर नहीं है। हरिवासर मतलब क्या होता है? बोलते हैं वो तिथि। ये थोड़ा ना पंखों को थोड़ा सा आवाज कम करना होगा। बंद कर दो। ध्यान से समझिएगा। हरिवासर तिथि मतलब क्या है? ऐसा तिथि जिसको भगवान श्री हरि ने स्वीकार किया। ये भगवान के द्वारा स्वीकृत तिथि है। उन्होंने इसको अपना माना। सारे तिथियों को अपना नहीं माना उन्होंने, कुछ तिथियों को अपना माना। उनमें से वो सारी तिथियां जिन तिथियों में उन्होंने अवतार ग्रहण किया, अवतार लिया, है ना। जैसे जन्माष्टमी, वो अष्टमी है। जन्माष्टमी वो अष्टमी तिथि है, लेकिन भगवान ने उसको अपना माना क्योंकि उस तिथि में वो आए हैं। और फिर गौर पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि को उन्होंने अपना माना है क्योंकि उस तिथि में वो आए हैं। राधाष्टमी, राधा रानी अष्टमी तिथि को आई है, भगवान ने उसको अपना माना। नरसिंह चतुर्दशी, चतुर्दशी तिथि आएगी अभी 4 दिन बाद, जिसको भगवान ने अपना माना। वराह द्वादशी, द्वादशी के दिन भगवान आए हैं, उस तिथि को उन्होंने माना। लेकिन ये सारी तिथियां, जैसे वराह द्वादशी है, साल में कितने द्वादशी आते हैं? साल में कितने द्वादशी आते हैं? लगभग 26 द्वादशी आते हैं। लेकिन 26 को स्वीकार नहीं किया, वराह द्वादशी को, वामन द्वादशी को यही स्वीकार किया। तो इसलिए सारे द्वादशी हरिवासर नहीं है, सिर्फ 2 द्वादशी हरिवासर। समझ में आता है? और दूसरा नित्यानंद त्रयोदशी, एक त्रयोदशी को उन्होंने स्वीकार किया, इसीलिए वो त्रयोदशी हरिवासर है। बलदेव पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, यही तिथियां हरिवासर है। सारी पूर्णिमा हरिवासर नहीं होते, लेकिन एक वर्ष के अंदर जितने भी एकादशी तिथियां आती हैं, भगवान ने उन सबको स्वीकार किया है। ये विशेषता है। राम नवमी, सारे नवमी को भगवान ने हरिवासर नहीं बनाया, सिर्फ राम नवमी को बनाया। तो इसीलिए साल में 26 नवमी आने पे भी रामनवमी ही विशेष है। समझ में आया? लेकिन एकादशी जितने आते हैं वो सबके सब भगवान को अतिशय प्रिय है। क्यों? एकादशी को उन्होंने, सारी एकादशियों को उन्होंने हरिवासर के रूप में स्वीकार कर लिया है। आज का तिथि भगवान का प्रिय तिथि है, उनके पसंद का तिथि है। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं
कि एकादशी के दिन क्या करना होगा। बोलते हैं एकादशी तिथि के दिन अपने एकादश इंद्रियों से जिसकी ये प्रिय तिथि है उनकी सेवा करना होगा। ऐसा किसकी तिथि है? भगवान की। हम मंदिर में जाके भगवान के विग्रह के ऊपर, वो मूर्ति के ऊपर गुड़ और चना चिपका देंगे, वो नहीं चलेगा। क्या करना होगा? उनके पास बैठकर उनका नाम करना होगा। इसीलिए शास्त्र बतलाते हैं श्री हरिवास रहाय हरि कीर्तन विधान। शास्त्रों ने एक विधान दिया, वो क्या है? हरि कीर्तन का विधान है। कौन सा कीर्तन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान नाम संकीर्तन करने का विधान दिया। ऐसा एकादशी है कौन? पता है किसी को? कितने लोगों को पता है एकादशी कौन है? एक ही को पता है। एकादशी स्वयं भगवान है। एकादशी जो है स्वयं भगवान है, जान लीजिएगा। स्वयं भगवान है। बोलते हैं हाँ, भगवान जब आत्माराम अवस्था में एक थे तो उनके मन में आया कि मैं बहुरूप धारण करूं, मतलब बहुत सारे रूप हो। इसीलिए शास्त्र कहते, वेद कहते एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक रूप धारण करो। जब भगवान का इच्छा शक्ति क्रियान्वित हो गई तो भगवान से जीव उत्पत्ति आरंभ हो गया। हम लोगों को वंश विस्तार करना है, मान लो परिवार को बढ़ाना है, तो हम लोगों को बच्चों को जन्म देना पड़ता है। ये शारीरिक क्रिया के माध्यम से, वो एक यज्ञ है। आजकल विकृत हो गया। समझ में आता है? वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से समझना। लेकिन भगवान को शरीर से कुछ करना नहीं होता। भगवान की इच्छा शक्ति से ही सारा कुछ अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो भगवान है। इस कारण से भगवान ने इच्छा क्या मैं अनेक रूप धारण करूं, तो भगवान से अनंत रूप प्रकट हुए, और जो अनंत रूप प्रकट हुआ वही अनंत ब्रह्मांड में उसके मालिक बने। क्योंकि वो सारे रूप को जहां रहना है उसके लिए एक एक ब्रह्मांड भी प्रकट हुआ। उस ब्रह्मांड में जीव भी प्रकट हुआ। जो जीव प्रकट हुआ था, मतलब पैदा हुआ, उसके पास एक विकल्प दिया गया। वो क्या है कि तुम भगवान के पास आ जाओ। लेकिन ढीठ होते हैं कई, उनका इच्छा नहीं है। इसीलिए वो लोगों ने क्या किया, हम भी मालिक बनेंगे, हम क्यों आपके पास रहेंगे, हम भी प्रभु बनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हम भी प्रभु बनेंगे, हम भी स्वामी बनेंगे। इस भाव से वो लोगों ने क्या किया, भगवान से अपने आप को दूर कर लिया। अब उसकी इच्छा शक्ति क्रियान्वित हो सके और वो जो सक्रिय शक्ति का भोग वो अनुभव कर सके, उसके लिए भगवान ने ये शरीर बना के दिया। मन इच्छा करता है और उसके बाद शरीर क्रिया करता है, और फिर उसके बाद मन और शरीर दोनों अनुभव भी करते हैं। अब
जीव भगवान से दूर होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण ये संसार में आके फंस गया। वृंदावन विहारी लाल की। सोइएगा नहीं, अभी वो इस संसार में आके फंस गया। अब होता क्या है, 3 तरह से कर्म करने लग जाता है, शरीर से, मन से, वाणी से। कलयुग में एक फायदा है, मन से किया हुआ पाप लगता नहीं है। मन में आप किसी को कितना भी गालियां दे दो, है ना, बच जाओगे। लेकिन अगर मुंह खोल दिया, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इसीलिए शास्त्रों में बताया, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था। वहां पर हर कर्म का फल मिलता है, शरीर, मन, वाणी का। और वो कर्म फल जहां पे मिलता है, उसी को बोलते हैं यमालय, जिसको लोग नरक के नाम से जानते हैं। वास्तविकता में नरक से पहले ही पड़ता है ये। नरक तो जेल की तरह है। नरक तो जेल की तरह, उससे पहले पड़ता है। जहां पर धर्मराज रहते हैं, जिसको लोग यमराज कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जीवन का हिसाब निकाल कर हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल वो हमको देते। अब भगवान का एक समय इच्छा हुआ, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। भगवान का एक समय इच्छा हुआ। क्या इच्छा हुआ कि सारा जगत तो मेरा सृष्टि है, ये पूरा संसार मेरा सृष्टि है। एक बार जाके देखूं इस संसार के जीवों का क्या परिस्थिति है। वृंदावन विहारी लाल की। क्या इस संसार के जीवों का परिस्थिति है। जैसे एक पिता इच्छा करता है कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊं और देखूं वो लोगों का जिंदगी कैसे चल रही है, ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे ही भगवान परम पिता है, हम सबका मालिक है। उनका भी मन में इच्छा हुआ देखने के लिए। घूमते घूमते जब भगवान नरक में आए, जब नरक में आए, उफ, वहां की यम यातनाओं को देखकर भगवान का दिल पिघल गया। आप लोग आगे आगे आ जाइएगा, क्योंकि आते हैं फिर सरकते हैं, वो ठीक नहीं। आगे आ जाइएगा दया करके, आगे आइएगा। जो आएंगे साइड में पीछे बैठ जाएंगे, आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन विहारी लाल की। ध्यान से सुनना, जो आएंगे वहां बैठ जाएंगे। भगवान का दिल पिघल गया। भगवान दुखी होने लगे थे देख के। जैसे एक बच्चा गलत रास्ते पे चला जाता है तो उसके पिता का दिल बहुत दुख जाता है, होता है कि नहीं। माँ का दिल बहुत दर्द हो जाता है कि अरे मेरा बच्चा। और हम सब किसके संतान हैं,
भगवान के संतान। जब हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो भगवान को दुख होगा, भगवान दुखी हो। क्यों? जहां पर स्वार्थ है वहां पर परिणाम दुख है। भगवान को छोड़कर इस संसार का स्वार्थ को भोगने के लिए जो लोग आए हैं उनके जीवन में सुख नहीं हो सकता है। आप लोग देखो, मेरा क्या कहना है, जितने भी हम बैठे हैं, कोई दिल में हाथ रख के, है ना, भगवान को साक्षी रख के नहीं है, अपनी अंतरात्मा को साक्षी रख के कोई एक आदमी कह सकता है कि मैं जीवन में कभी दुखी था ही नहीं। हर कोई दुखी है। किसी की दुख की मात्रा कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन दुखी हर कोई। कोई अपने आप से दुखी है, कोई अपने पड़ोसी से दुखी है, कोई अपने घर वालों से दुखी है, कोई अपनी पढ़ाई से दुखी है, कोई अपनी नौकरी से दुखी है। हर कोई दुखी है। कोई सास से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई पति से दुखी। आप बोल सकते हैं नहीं महाराज हम तो दुखी नहीं है, लेकिन हम मानेगा नहीं। कारण ये कि हम कई शहरों में, कई देशों में घूम घूम के इस चीज को अच्छी तरह से देखा। लोग आके जो अपनी रोना हमारे पास रोते, और हमने कईयों की जिंदगी नजदीक से देखा। इसीलिए अंदर छिपा के कोई लाभ नहीं। हर कोई दुखी है। क्यों? स्वार्थ खा गया। वो स्वार्थ क्या है? मैं भोक्ता बनूं, मैं प्रभु बनूं, मैं मालिक हूं, मैं सेवक हूं, ये कोई नहीं चाहता है। भगवान का मैं सेवा करूं, मैं अपनी प्रभु की सेवा करूं, कोई नहीं चाहता। सबके अंदर यही भाव है कि मैं मालिक बनूं। इसलिए सारे दुखी है। लेकिन भरत जी महाराज को देखेंगे, नंदीग्राम में रहकर, राज्य के इतना नजदीक रहकर, चलो भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता तो वन में थे, लेकिन भरत जी महाराज राज्य के इतने नजदीक रहते हुए भी परम विरक्ति के साथ में भगवान का आराधना किया, सब कुछ किया, लेकिन एक दिन भी दुखी नहीं है। वो तो भगवान की सेवा में डूबकर एकदम सुख को अनुभव कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां सेवक धर्म का सुख जो है वो अनुभव कर रहे। लेकिन जगत के वासी प्रभु बनना चाहते, मालिक बनना चाहते। मैं घर का मालिक हूं। जैसे छोटा सा घर बनाया, बाहर जो है इतना बड़ा साइन बोर्ड लगाया, वो सिर्फ एड्रेस ही नहीं है, अपना अभिमान का प्रतीक भी है, मैं मालिक हूं। जो इस तरह का अभिमानी जीव जितने भी हैं, वो लोग तीन तरह से कर्म करते हैं, शरीर, मन, वाणी से। ये तीन तरह से कर्म करने वाला व्यक्ति दंड का अधिकारी हो जाता है, और जो सजा होता है जिस जगह पे, उसी को नरक कहते हैं। बोलते मैं नरक नहीं मानता, तुम मत मान। मैं जेल में भी नहीं मानता, भगवान की कृपा से अभी तक कभी गया नहीं। लेकिन जो जाता है वो मान जाता है। मैं एक्सीडेंट नहीं मानता, अपने मर्जी से चलाता हूं। जब हो जाता है तब अकल ठिकाने पे भी आ जाता है। वृंदावन विहारी लाल की। तो इसलिए वो जो नरक में जीव जब दुख भोग रहा है, भगवान वहां जाके देखा, उनका दिल पिघल गया। भगवान सोचने लगे मैं क्या करूं इन लोगों का मंगल हो। पिता हमेशा सोचता है कि क्या करने से बच्चे का फायदा हो। बच्चा मूर्ख होता है, उसका दिमाग नहीं काम करता है, लेकिन पिता मूर्ख नहीं है, जिंदगी पढ़ा है, जीवन को पढ़ा पिता ने, उसको पता है। बच्चे को क्या पता, उसको सजी हुई थाली मिलती है। ऐसा
भगवान क्या करते हैं, वहां पर अपना रूप बदलते हैं। उनका बदला हुआ रूप का नाम ही एकादशी तिथि है। और जैसे ही एकादशी का रूप धारण करके भगवान ने नरक के जीवों को दर्शन दिया, पूरा नरक खाली हो गया, सबका उद्धार हो गया। वृंदावन विहारी लाल की। मालूम है, इतना पाप कर्म करके जो लोग नरक में आके सड़ रहे हैं, वो सबका सब उद्धार हो गया वहां पे। धर्मराज आके देखते कि ये तो नरक खाली हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। नहीं तो लोग चिल्लाते थे, त्राहिमाम, मुझे बचा लो बचा लो। लेकिन भगवान के दर्शन से भगवान की इच्छा हुआ कि इनके ऊपर कृपा करना है। भगवान ने एकादशी का रूप सर्वप्रथम वहां धारण किया था और भगवान ने सभी जीवों का उद्धार कर दिया था। वही एकादशी का जो भगवान का रूप इस संसार के अंदर 26 एकादशियों में से एक एकादशी, सबसे पहला एकादशी है, उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उस दिन इस संसार में अवतीर्ण हुआ है। इसलिए आप एकादशी को सिर्फ तिथि ना समझें। पुराणों में एकादशी के बारे में बताया, जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग, जंगल में जब आग लगता है, वो आग ये नहीं देखता है कि गीला है, लकड़ी सूखा है, कि घास है, पत्ता है, लता है, बूटा है, कुछ देखता नहीं। वो जंगल में लगी हुई आग पूरा जंगल जला देता है। जलाता है कि नहीं? हाँ भैया, हाँ। जंगल में आग लग गया, वो बोलेगा ये पेड़ को नहीं जलाना, मैंने ये पौधा बहुत छोटा है उसको नहीं जलाना, कुछ नहीं सोचता है। जो सामने आया उसको जला के खाक कर देता है। इसी प्रकार से एकादशी तिथि जो है, हमारे द्वारा जितने भी संचित कर्मों के फल हैं, उन सबको जला के खाक कर देता है। कि हमारा कोई भी जीवन का कर्म हमारे पीछा नहीं रहता, फिर सब जल के खत्म हो जाते। क्यों? क्योंकि एकादशी भगवान खुद हैं। भगवान कौन है? मंगल भवन है। भगवान जहां है वहां केवल मंगल हो सकता है, अमंगल नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान जब इच्छा करते कि मैं जीव का उद्धार करूं, तब कोई भी उसका उद्धार को रोक नहीं सकता। वही जीव को मंगल करने के लिए भगवान एकादशी बन के आए। इसीलिए बोल दिया, जंगल में लगी आग की तरह एकादशी है, हमारे सारे कर्म और कर्म फलों को जला के खत्म करते। एकादशी व्रतों के अंदर पूर्णिमा की तरह है। पूर्णिमा की चंद्रमा के अंदर जिस प्रकार से चतुर्थी का, चतुर्दशी का, त्रयोदशी का, द्वादशी का, दशमी, नवमी, अष्टमी, सारी तिथियों के चांद पूर्णिमा के चांद में मिल जाते। पूनम का जो चांद है, उससे बाहर चंद्र कभी भी बढ़ता नहीं है। समझ में आया? वृंदावन विहारी लाल की। पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, उससे बाहर कभी चंद्रमा जाता नहीं। जितने भी चंद्र के रूप है, 15 के 15 अमावस्या से लेके पूनम तक, वो सब आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। इसी प्रकार शास्त्र बतलाते हैं, पुराण बतलाते हैं, एकादशी तिथि जो है वो पूनम की चंद्रमा की तरह है। एकादशी का व्रत कर लेने पर उस व्यक्ति को और कुछ करने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एकादशी सभी व्रतों का राजा है। ऐसा जो हो, उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन, उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन एकादशी के रूप में
ये तिथि का अवतरण हुआ है। भगवान के अंदर से शक्ति प्रकट हुई है और मुर नाम का एक राक्षस को मारा और मार के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब भगवान जब उनसे पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो वर मांगती है कि आप ऐसी कृपा करें, आज के तिथि में जो लोग आपका नाम लेते हैं, बाकी सभी तिथियों में जो नाम लेते हैं उससे कई गुना अधिक फल उनको प्राप्त हो। आप भले ही पूरा दिन और तिथियों में भगवान का नाम नहीं कर पाते हो, एकादशी के दिन नियम रख के जो लोग भगवान का नाम करते हैं वो भगवान का प्यारा हो जाता है। वृंदावन विहारी लाल की, भगवान का प्यारा हो जाता। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकादशी को ये वरदान दिया और ये भी बोल दिया कि एकादशी के दिन जितने भी पाप होते कहां जाएंगे? पाप भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो भगवान का सृष्टि का एक हिस्सा है। तो कहां जाएंगे? बोलते हैं अन्न को आश्रय ग्रहण करके रहेंगे। ऐसा यानी कानी च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवास। एकादशी तिथि के दिन अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति, भगवान इतने दयालु हैं। अरे सभी एकादशी व्रत करेंगे तो पाप कहां जाएंगे? बोलते चिंता मत करो, एकादशी के दिन पाप अन्न में रहेगा। जो लोग एकादशी नहीं करते हैं, चावल दाल सब्जियां सब मिला के बड़े मजे में खाते हैं, शास्त्र कहते हैं सारे पाप उनके जीवन में चले जाते हैं। मालूम है? नहीं, मैं नहीं मानता, मत मानो। किसी की मान्यता के आधार पे शास्त्र टिका नहीं है। तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा मर्जी है, भाग्य हो दुर्भाग्य हो नहीं मानने वाले का। लेकिन शास्त्र उद्घोषित करते हैं, जोर दे के कहते हैं, जो मानने वाला उन लोगों को क्या बोलते हैं? एकादशी तिथि के अंदर तमाम पाप वहां पर वास करते हैं। इसीलिए भक्त लोग एकादशी के दिन कोई भी पाप कर्म नहीं करता। पाप क्या है? जीव हिंसा ही पाप है। हम लोग रोज जो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सब वास्तविकता में पाप ही खाते हैं। वो कैसे? क्योंकि चावल में भी प्राण रहता है, दाल में भी प्राण रहता है। जो सरसों का तेल, जो सनफ्लावर ऑयल, जो मूंगफली तेल वगैरह हम बना बना के खा लेते हैं, उसमें भी प्राण रहता है। वो मुर्दा नहीं है। मुर्दा तो सड़ जाता है। इसीलिए आप देखो दुकान में मांस रखा रखा सड़ने लगता है। वो अलग बात है, लोग खरीद के पका के फटाफट खा लेते हैं। नहीं है तो एक दिन छोड़ दो, अगले दिन तो सड़ जाएगा। इसीलिए उसमें क्योंकि प्राण नहीं है। अब चावल दाल सब्जी सब में प्राण है। हम पकाते हैं तो उनको हिंसा करते हैं। ऐसा भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट को पालने के लिए जो व्यक्ति जीव को उद्वेग देता है, वो पाप का भागीदार बन रहा है। तो रोज हम जो भगवान को भोग दिए बिना, भगवान से आज्ञा लिए बिना, उनका सेवा किए बिना खा लेते हैं, वो तो पाप ही कर रहे हैं। लेकिन रोज भगवान हमें क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन एकादशी तिथि के दिन पापों को उसमें रहने के लिए भगवान ने खुद अनुमति दिया, आज्ञा दिया। इसीलिए बोल दिया कि एकादशी के दिन पाप वहां पर रहते हैं, भक्त प्रभु के चरणों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही उनके सामने खड़े हैं। इसीलिए शास्त्र क्या बोलते हैं? उपाव्रतेस्य पापेभ्यो यस्तु वासे गुणैः सह उपवासस्तु विज्ञेय सर्वभोग विवर्जित।
इसका मतलब क्या है? उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, पाप कर्मों से, पापेभ्यो जो पाप कर्म है उनसे उपवास करना, मतलब उनसे अपने आप को दूर रखना। एकादशी के दिन गलत काम नहीं करनी चाहिए, मतलब बाकी दिन करना चाहिए, बोलते कोई भी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पाप लगे। ऐसा वो सृष्टि का नियम जो प्रभु ने बनाया, उसको जो तोड़ेगा उसको उसका परिणाम मिलेगा, है ना। जैसे भारत सरकार ने जिन नियमों को बनाया, भारत के संविधान ने जिन नियमों को बनाया, उन संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने पे सजा मिलेगा कि नहीं? सीधी सी बात। ऐसे ही भगवान ने भी इस संसार का, इस सृष्टि के अंदर कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड जरूर मिलता है। इसीलिए बोल दिया एकादशी के तिथि के दिन क्या करना है? उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, जितने भी पाप कर्म है उससे उपवास करना है, दूर रहना है, कोई भी पाप नहीं करना। यस्तु वासे गुणैः सह, और गुणों के साथ में वास करना है। गुण क्या है? गुण तो गोविंद है, गुण तो हरिनाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये गुण है। इसलिए क्या करना होगा? ये करना है। और एक बार कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम अभी एकादशी कर रहे हैं, समझ में आया? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हरिनाम बोलो। मुझे मालूम है घर जाके बोलोगे नहीं, इधर से चलता है शब्द और यहां से बाहर आ जाता है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? जबरदस्ती पिलाता, जैसे गाय दवाई लेगी नहीं, उनको बोलो दवाई खा लो, तो ऐसे पकड़ता है सेवक और पाइप से उसके अंदर डालता है। आप सब गाय की तरह शांत भक्त हैं, इसीलिए हम जो एक गो सेवक है जबरदस्ती डाल रहे हैं। और एक बार हो जाए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। हाँ, ऐसे बोलना। इसलिए क्या बोल रहे हैं वहां पर? यस्तु वासे गुणैः सह, मतलब निरंतर हरिनाम करना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान का नाम करते रहना। विस्मृतव्य न जातु चित्त, भूलना नहीं भगवान को। दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। और क्या बोलते हैं? उपवासस्तु विज्ञेय, विज्ञेय मतलब बुद्धिमान, जिसका ज्ञान है। मूर्खों की बात नहीं हो रहा, मूर्ख लोग जिसको कुछ समझ नहीं आता उनका बात नहीं हो रहा, जो विद्वान है, बुद्धिजीवी है, उनका बात हो रहा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? उपवासस्तु विज्ञेय। उपवासस्तु मतलब क्या है? एक उपवास का शब्द दो बार आया। पहले बार उपवास का मतलब है कि उनसे, विषयों से दूर रहना, इसलिए बोलते हैं उपावासस्तु पापेभ्यो, पापों से दूर रहना है। और दूसरे बार बोलते हैं उपवासस्तु विज्ञेय, जो बुद्धिमान है इसी को उपवास कहते। किसको? यस्तु वासे गुणैः सह, भगवान का नाम करते रहने को वास्तविकता में उपवास कहा है। बहुत आसान है, सिर्फ रोज घर में बैठना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे, बस यही करते रहे। इसी को उपवास का सर्वभोग विवर्जित, जितने भी भोग हैं जो कि दुख के दूत हैं, भोग का इच्छा ही हमें ये हाल बना दिया। मान लो किसी के शरीर में फुंसी हो गया, उसके बाद वो बैठ के इसी से कर रहा है, क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, और बहुत मजा भी आ रहा है, खुजा खुजा के, है ना। जब फोड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे करते करते बड़ा अच्छा लगता है, बात करते बैठते सब समय करेगा, उसको पता नहीं चलता है कब वो बढ़ के इतना हो गया और वो गिट्टी सा पड़ गया अंदर, हाथ सूज गया, बुखार हो गया, और उसके बाद बुखार भी हो गया, तड़पता रहता। ऐसा शरीर में ऐसी जगह पे अगर हो गया फोड़ा, ना लेटा जाए, ना बैठा जाए, ना चला जाए, तब क्या हाल होता होगा, कल्पना कर लो। ये संसार ऐसा ही है, ऐसा। इसलिए बोलते सर्वभोग विवर्जित, जितना भी भोग आज तुमको सुख दे रहा है उसको दूर में फेंको। हम भोग करने के लिए नहीं आए हैं, योग करने के लिए आए हैं। कौन सा योग? योग मतलब क्या है? हम भगवान के साथ में मिलन, और वो भगवान स्वयं इस संसार के अंदर नाम रूप से आए। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम रूप से। इसलिए हरिनाम करना है। 3 दिन से सुन रहे हैं ना, हरिनाम करना है, हरिनाम करना है। और दूसरा, भगवान स्वयं इस कलयुगी जीवों पे कृपा करने के लिए एकादशी के रूप में आए हैं। इसीलिए एकादशी को करते रहना है, प्रभु का नाम गाते रहना है, बस अपने आप जन्म सार्थक हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा। आज की एक घड़ी दिखाना कितने बजे तक है? टाइम अभी क्या हुआ? 9-10 मिनट। आज की जो कथा है, आज का एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी, ठीक है ना। ये मोहिनी एकादशी का क्या है? भगवान रामचंद्र वशिष्ठ ऋषि के पास जाके उनसे कहते हैं कि मैं सीता के वियोग से बहुत तकलीफ में, क्योंकि माँ सीता वन में है, भगवान रामचंद्र अयोध्या जी में है। तो भगवान राम अपने जो गुरुदेव हैं वशिष्ठ महर्षि, उनके पास जाके बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप भगवान हैं, आपका नाम उच्चारण करने से इस संसार का जीव मंगल से तर जाते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आप दुखी हैं। बोले हाँ। तो उनको सुना रहे, क्या बोलते हैं, पूर्व काल में भद्रावती बोल के एक देश था, अभी तो बदल गया, नाम हो गया इंडिया हो गया, और क्या क्या अलग अलग देशों का नाम हो गया। वैसे हमारा देश का नाम इंडिया नहीं है, भारत। भारत मतलब ज्ञान में रत। भारत में कभी मूर्ख नहीं होते थे। भारत का विशेषता है कि मूर्ख कोई नहीं होता था। यहाँ पूरा विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा विद्वान और महान जो व्यक्ति हैं वो भारत में होते थे। भारत विश्व का गुरु था और है। जब मूर्ख ज्यादा हो गए, उनको लगा कि भारत हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो लोगों ने इंडिया कर लिया इसको, ऐसा। लेकिन वास्तविकता में जो हमारा देश का नाम है वो भारत है। जो हो भारत मतलब क्या है? ज्ञान में रत। इसीलिए मां सरस्वती का नाम भारती है। भारती से भारत हुआ। भारती मतलब क्या है?
उस ज्ञान की वो अधिष्ठात्री है। तो जो हो, भारत के अंदर क्या कह रहा था मैं, राम जी जो है क्या कर, इसी के अंदर जो है एक देश था, उसका नाम था भद्रावती। उस भद्रावती नाम का जो देश है उसका राजा का नाम था द्युतिमान। उस राजा के राज्य में एक वैश्य रहता था, व्यापारी, धर्मात्मा था, बहुत बहुत अच्छा था। लेकिन उनका जो बेटा है पांचवा, उसका नाम था दुष्ट बुद्धि। वो अच्छा लड़का नहीं था, बड़ा ही उत्पात करता था। करते करते घर से चोरी करना, उल्टे सीधे काम करना, ये सब करता था। एक समय उनके पिताजी ने उस बच्चे को वेश्या के साथ में देख लिया, तो उन्होंने उसको घर से मार के निकाल दिया। बोले चल आज। अब वो अमीर पिता का बेटा है, तो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे, उससे उसका जिंदगी गुजरता था। जब शेष में कोई देना भी बंद कर दिया, उधार भी नहीं मिल रहा है, उसके पास भी पैसा नहीं है, तो लूटपाट शुरू किया। लूटपाट शुरू, पुलिस ने पकड़ा, राजा के पास लेके गए। राजा ने देखा कि ये तो उस धर्मात्मा का बेटा है, इसीलिए राजा ने दया करके उसको सजा दिए बिना ही घर से, देश से निकाल दिया। अब वो जंगल में चला गया, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार के फल फूल तोड़ के खाता था। अब उसको दुख हो गया कि मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी खराब हो गया, मैं क्या करूं। बैठ के जब रो रहा था, उसी समय नदी में स्नान करके एक महान ऋषि हुए थे, कौंडिन्य बोल के। कौंडिन्य ऋषि नदी में नहाकर जब वहां से जा रहे थे, उनके गीले कपड़ों का जो पानी है वो उस आदमी के ऊपर गिरा। वृंदावन विहारी लाल की। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, महापुरुष ऐसे ही होते हैं, वो साधारण बात नहीं। जिनका जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, जिनका जीवन में अपना बोल के अब कुछ रहता ही नहीं है, जो भगवान के अलावा कुछ और जानते ही नहीं है, उनका चरण धूलि का स्पर्श भी हो जाना उस धरती को पावन हो जाना ही है। आप जानते होंगे, महाराज लोमपक बोल के एक राजा थे, दशरथ महाराज के मित्र थे। उनके देश में अकाल पड़ गया था, पानी नहीं था, फसल नहीं उग रहे थे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तो बोला था कि यज्ञ करना होगा। कौन करेगा? बोलते हम करेंगे, ब्राह्मण बोल रहे थे, लेकिन नहीं होगा। क्या करना होगा? वो बोलते कावेरी नदी के तट पे श्रृंगेरी नाम का क्षेत्र में ऋषि श्रृंगी बोल के एक ऋषि है, जो कि विभांड मुनि के पुत्र हैं। वो अगर आके चरण रखेगा तो ही होगा। इतिहास प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। वो लोग विभांड मुनि के पुत्र श्रृंग ऋषि को, ऋषि श्रृंगी को जैसे ही लेके आते हैं, उनका चरण रखते ही बारिश हो जाता है। आज की बात नहीं है, लाखों साल पुरानी बात। महाराज दशरथ के मन में था कि मैं भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करूं। वशिष्ठ महर्षि ने बताया, यज्ञ तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर पुत्र चाहिए आपको तो आपको ऋषि श्रृंगी को बुलाना होगा। तो उन्होंने ऋषि श्रृंगी को सामने रखकर यज्ञ किया, तभी उसमें से वो चारु निकला, वो अमृत निकला, जिसको पान करने पे
भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ। संत ऐसे ही होते, महापुरुष ऐसे होते। आज जो है कौंडिन्य मुनि के गीले कपड़ों का पानी उस पे गिरने से उसका जीवन बदल गया। हमारा जीवन नरक इसीलिए है, हम सब जगह जाते हैं, संतों के पास नहीं जाते हैं, इसीलिए जिंदगी नरक है। शराब के दुकान में भीड़ रहता है और सिनेमा हॉल में भीड़ रहता है, दुनिया भर के गंध इधर उधर सब जगह भीड़ रहता है। मंदिरों में कोई टाइम पे भी नहीं आता है, प्रणाम करने में प्राण संकट लगता है और जिंदगी में दुख से रोता है लेकिन मानता भी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझदारी के साथ जाके संतों के चरण पकड़ ले, उसके बाद भगवान का कृपा उसके ऊपर अवश्य ही होगा। उसके ऊपर गिर गया, पानी गिरा, सिर्फ उसका जीवन बदल गया, रोने लगा, चरणों में गिर गया कि मेरा उद्धार कैसे होगा महाराज, आप बताइए। तब उन्होंने बोला था कि मोहिनी एकादशी का तुम व्रत करना, तुम्हारा परम मंगल होगा। तब उसने ये व्रत किया, सारे दुख से निवृत्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि एकादशी स्वयं भगवान है, जो उनके चरणों में जाके उनकी तिथि में उन्हीं का नाम का आश्रय लेता है, उसको भगवान छोड़ कैसे देंगे। वृंदावन विहारी लाल की, भगवान नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अभी देखना यह है कि हमको क्या चाहिए। इस संसार का दुख भी चला जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को प्रणाम करके बोलते हैं, हृदवाक बपुभीर विददन नमस्ते जीवेत स मुक्ति पदे स एव दाय भाग। हे नाथ, अगर कोई आपको शरीर से, मन से, वाणी से प्रणाम करता है, तीन चीजों से पाप करते हैं, ये तीन चीजों से उनके शरण में जाना है। अगर कोई करेगा, वो बोलते उसको दो चीज मिल जाएगा। एक तो मुक्ति, किससे मुक्ति? क्लेशों से मुक्ति है, त्रितापों से मुक्ति है, इस संसार के दुखों से मुक्ति है। और दूसरा क्या है? पद, मतलब क्या? गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, तुम वहां जाओगे लौट के नहीं आओगे। कौन सा जगह? धामम परमम ममा, जहां मैं खुद रहता हूं। भगवान खुद बोल रहे हैं, जहां मैं खुद रहता हूं वहां तुम जाओगे, लौट के नहीं आओगे। ऐसा स्थान सबको प्राप्त होगा। हरिनाम कीजिएगा, एकादशी व्रत जरूर कीजिएगा। एकादशी करने से इस संसार के दुख चले जाते हैं। एकादशी करने से भगवान का भक्ति मिलती है। एकादशी करने से बहुत सारे फायदे। इसके अलावा भी हम लोग आजकल के युग के लोग हैं, इसीलिए साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। एकादशी के दिन जो व्यक्ति शांत रहने का कोशिश करता है, एकादशी के दिन जो व्यक्ति भोजन आदि को ग्रहण नहीं करता है, उसके बीपी की बीमारियां नहीं होते हैं। व्रत करने वाले को बहुत कम बीपी वाले मिलेंगे आपको। कैंसर जिसको हो जाता है, उसका शरीर में कीमोथेरेपी किया जाता है ना। कीमोथेरेपी को झेलने का जो ताकत, कीमोथेरेपी को झेलने का ताकत उस आदमी के अंदर ज्यादा रहता है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, मतलब भोजन नहीं करता है, व्रत करता है। अगर किसी को कैंसर होता है, कीमोथेरेपी होने से बाल झड़ जाते हैं, हालत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन जो उपवास करता है महीने में कम से कम 2, उसके शरीर में उसको झेलने का ताकत आ जाता है। वो तो साइंस तो एकादशी कहता नहीं, वो तो कहते उपवास, फास्टिंग। लेकिन वही हमारे शास्त्र बतला रहे हैं, हमारे ऋषियों ने
इस बात को बहुत पहले बता दिया। एकादशी, जो लोग महीने में 2 दिन उपवास करते हैं उनके लिवर का फंक्शन ठीक रहता है, हार्ट का फंक्शन ठीक रहता है, बहुत सारे फायदे हैं। जाके डॉक्टरों से पता कर लेना कि अगर महीने में 2 दिन हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, नहीं खाते हैं, तो क्या क्या लाभ होता है। कई तरह के लाभ है। इसीलिए एकादशी करना शरीर के लिए लाभ है। ये पेट जो है ना, वो भी एक यंत्र है। आप इसको विश्राम ही नहीं दोगे, 24 घंटा चलाते रहोगे, सुबह नाश्ता खाया, दो फिर कोई स्नैक्स खाया, फिर चाय पिया, फिर दोपहर खाया, फिर शाम को खाया, फिर रात को खाया, और वो भी पकोड़े खाए, मैदा खाया, दुनिया भर की चीजें वो अंदर जम जाते हैं और अंदर अंदर से सड़ के, आप लोग यकीन कीजिएगा, जब नेचुरोपैथी में जाते एनीमा ट्रीटमेंट दिया जाता है, एनीमा दिया जाता है ना। बहुत लोग शर्मा रहे, मालूम, उनको लगता है एक्सपीरियंस है इसका। पहले तो वो लोग खाने को देना कम करते, फिर एनीमा देते। पेट में कुछ नहीं है, फिर एनीमा दिया। उस समय शुरू में अंदर से जो जमा हुआ होता है वो सब निकलता है। जिसका बाथरूम होता है वो खुद भी वहां रह नहीं पाता, इतना बुरा हाल लगता है उसको, क्योंकि अंदर सड़ा हुआ है। इसीलिए पेट के लिए अच्छा है। कफवात पित्त जो होते हैं उसको मैनेज करने के लिए भी फास्टिंग बहुत लाभदायी होता है। उस विषय में आप लोग जानकारी डॉक्टरों से ले सकते हैं। शास्त्र का जानकारी यही कहता है, व्रत करोगे यहाँ का दुख भी चले जाएंगे, अंत में भगवान के चरणों को पालोगे। हरिनाम करना, एकादशी व्रत करना, साधुओं के संगति में रहना, अपना जीवन को धन्य करना, बस। वृंदावन विहारी लाल की।